नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप शाम के समय कौन से स्नैक्स खा सकते हैं। ये स्नैक्स आपके ना तो क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाएंगे और ना ही आपके शरीर में यूरिया लेवल बढ़ेगा और साथ ही आपका जो पोटेशियम है वो भी मेंटेन रहेगा। अब स्नैक्स किडनी पेशेंट्स के लिए जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि किडनी पेशेंट्स की डाइट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। उन्हें कुछ ही सब्जियाँ खाने को मिलती हैं, उनको फ्रूट्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। वहीं अगर किडनी पेशेंट्स खट्टे फल खा लेते हैं तो उनके शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बन जाती है और वहीं जब वो ज़्यादा पोटेशियम वाले फ्रूट्स खा लेते हैं तो उनके शरीर में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। और अगर वो ज़्यादा मीठे फल खा लेते हैं तो उनके शरीर में डायबिटीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी डाइट में उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ ऐसे स्नैक्स को चुनना जो उनके शरीर में ना तो यूरिया बढ़ाए, ना क्रिएटिनिन लेवल बढ़ाए और ना ही उनके शरीर में मिनरल्स के लेवल को इम्बैलेंस करे, जैसे कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो इन स्नैक्स में सबसे पहला स्नैक्स आता है पफ्ड राइस यानी मुरमुरे। किडनी पेशेंट्स मुरमुरे खा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि वो मुरमुरे में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, या यूँ कहें नमक को जितना हो सके अवॉइड ही करें। अगर नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन उसका भी आपको लिमिटेड अमाउंट में ही इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक कढ़ाई लें, उसमें मुरमुरे डालें और उन्हें हल्का हल्का पकाएं, यानी आप हल्की आंच पर उन्हें पकाकर खा सकते हैं, उन्हें रोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप हल्के से तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में आपको इसका नहीं करना इस्तेमाल। और आपको इसकी क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मुरमुरे खा सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ा बाउल ले लें और मुरमुरे खाएं। नहीं, आप एक छोटी कटोरी लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप मुरमुरे खाएं। आप इवनिंग में ये मुरमुरे खा सकते हैं। सेकंड स्नैक जो किडनी पेशेंट खा सकते हैं वो है पफ्ड व्हीट यानी भुने हुए गेहूं। अब आप सोच रहे होंगे ये मार्केट में मिलेंगे या नहीं। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। आप किसी भी राशन की दुकान पर जाएंगे जहां पर ये डाइटरी फूड्स मिलते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। ये भी आपके लिए हेल्दी है, ना तो ये आपका क्रिएटिनिन बढ़ाएंगे और ना ही यूरिया बढ़ाएंगे, और आपके शरीर में एनर्जी की जो कमी रहती है वो भी अच्छे से इससे मिल पाएगी, क्योंकि किडनी पेशेंट्स खाने से ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो इन स्नैक्स को अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो उनकी जो कमजोरी है वो भी धीरे धीरे कम होगी। तीसरा जो स्नैक्स है जो किडनी पेशेंट अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं वो है मखाने। मखाने ड्राई फ्रूट्स में भी आते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और बहुत ही हेल्दी रहता है, और वहीं ये आपके शरीर में किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल को बढ़ाता नहीं है। यानी कि ये आपके शरीर में ना क्रिएटिनिन बढ़ाता, ना यूरिया बढ़ाता, और पोटेशियम लेवल को भी आपके शरीर में मेंटेन रखता है। तो आप मखाने खा सकते हैं। आप मखाने के लिए क्या करें, आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं और आप उन्हें फ्राई करके ईजिली खा सकते हैं। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, ना तो आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ना ही ज़्यादा घी और तेल का इस्तेमाल करें। चौथा स्नैक्स जो किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं वो है चिवड़ा यानी बिटन राइस। अब आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा और ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है। जब आप इसे पकाएंगे तो आपको हमेशा उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, आयरन की कढ़ाई। अगर आपके शरीर में अनीमिया की सिचुएशन बन रही है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ऐसे में आयरन की कढ़ाई का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी, आपके शरीर में ब्लड की कमी, तो ये सारी कमियां धीरे धीरे दूर भी होंगी। साथ ही आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी। अगर आप लंबे समय तक भूखे भी रहते हैं तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है आप बीच में कुछ स्नैक्स खाएं। तो आप बिटन राइस यानी चिवड़ा खा सकते हैं। आप पोहा बनाकर खा सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप पोहा जब बनाते हैं तो आप उसमें ना तो नींबू डालें, ना ही ज़्यादा मसाले डालें और ना ही ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करें। आप हल्का सा पोहा बनाकर इसको खा सकते हैं। पांचवी स्नैक जो किडनी पेशेंट खा सकते हैं वो है भुना हुआ चना। अब आप भुने हुए चने तो खा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप चने के छिलके निकाल कर खाएं, क्योंकि चने के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटेशियम की अमाउंट होती है और बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर में मिनरल्स के अमाउंट को इम्बैलेंस कर देंगे और आपको इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको इसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है कि कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं, चने खा सकते हैं तो वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लें। ऐसा नहीं कर सकते आप दिन में हाफ बाउल चने खा सकते हैं, मतलब एक छोटी कटोरी भी
वो भी आधी, और बिना छिलके वाले चने ही आप खा सकते हैं भुने हुए। तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा जब भी आप इन स्नैक्स को खाते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत में और वीडियो के बीच में भी इन बातों को बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि आप नमक का ध्यान रखेंगे कि आप ज़्यादा अमाउंट में नमक का इंटेक ना करें, क्योंकि नमक आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन को बरकरार रखता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप नमक का इंटेक कम करें ताकि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, जब भी आप इन्हें पकाएंगे तो आप कोशिश करें आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या फिर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही आप एयर फ्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ का और खास ध्यान रखना है कि आप मार्केट से खरीद कर इनको ना खाएं, आप घर पर बनाकर इन्हें खाएं, क्योंकि जब आप मार्केट से इन्हें खरीदेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें सोडियम की भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पोटेशियम की भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और ये जब पैक होते हैं तो इनके अंदर गैस भरी जाती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे में आप कोशिश करें आप इन्हें घर पर बनाकर ही खाएं और अपनी फैमिली के साथ आप खाएं और आप एंजॉय करें इनको खाना। एक चीज का और ध्यान रखिए, जो मैंने अभी आपको चने की बात बताई थी, आप उसको गुड़ के साथ ना खाएं। कई पेशेंट्स गुड़ के साथ खा लेते हैं, तो गुड़ के साथ खाना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि गुड़ में पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से इन स्नैक्स को खा सकते हैं और ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।